नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है यानी कि 2026 में, तो सैलरी में भयंकर उछाल आने वाला है। यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, जो आपको आज इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि 18,000 और 40,000 रुपए का सच क्या है वो देख लेते हैं। इस पर कुछ नई अपडेट निकल कर आई है तो वो देखेंगे। उसके बाद पेंशन कम्यूटेशन है। ठीक है, कम्यूटेशन है जो 15 साल या फिर 12 साल दोनों में से कौन सी रखी जाएगी, क्योंकि 15 साल तो पहले से ऑलरेडी थी, अब 12 साल रखने का यहाँ पर विचार बनाया जा रहा है। तो इस पर क्या अपडेट है वो देखेंगे। उसके बाद तीसरी अपडेट है सर्कुलर 547 और एरियर यानी कि सर्कुलर 547 एरियर का क्या मामला है वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथी अपडेट है प्री 2006 पेंशनर्स ड्रिंकिंग डीलिंकिंग की सबसे बड़ी जीत है। इस पर क्या अपडेट है वो देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरे पास 4 अपडेट है, तो हर एक अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में 18,000 से 40,000 का सच क्या है वो देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग की जो सुगबुगाहट है वो बहुत ही तेज है। सरकार ने इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है, अब सैलरी में उछाल कैसे आएगा। अभी आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है, जो कि 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के अनुसार है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का खेल क्या होगा वो देख लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर आपको पता है एक मल्टीप्लायर है जो आपकी बेसिक सैलरी डीए को मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का गुणा करने के बाद आपकी न्यू सैलरी आती है। ठीक है, अब देखिए फिलहाल अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए तक हो सकती है, अगर 18,000 आपकी बेसिक सैलरी थी 7 सीपीसी में तो। ठीक है, अगर यह 1.92 लागू रहता है, जिससे कि मैंने आपको एक वीडियो में कैलकुलेशन करके बताया था कि 1.92 कैसे आया, 7 सीपीसी के अनुसार निकाल के बताया था, एकदम कैलकुलेशन जड़ से निकाल के बताया था। तो 1.92 रहता है तो यह करीब 34,500 के आसपास बनेगी। ठीक है, अब पेंशन पर इसका क्या असर होगा? जिस अनुपात में सैलरी बढ़ेगी उसी अनुपात में आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, यानी न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 20,000 हो जाएगी या फिर 25,000 के बीच हो सकती है। ठीक है, पहला अपडेट हमने समझ लिया है, देख लिया है क्या अपडेट थी। अब सेकंड अपडेट समझते हैं। कम्यूटेशन 15 साल के बजाय 15 साल के बजाय 12 साल होगा या नहीं। ठीक है, यह पेंशनर्स की सबसे पुरानी और जायज मांग है। जब आप रिटायर होते हैं तो अपनी पेंशन का एक हिस्सा यानी कि अधिकतम 50% बेच देते हैं और बदले में सरकार से एक मुश्त लंप सम पैसा ले लेते हैं। मतलब 50% या 40% आपकी पेंशन से काट ली जाती है और फिर सरकार उसका आपको एक मुश्त लंप सम पेमेंट देती है। अभी क्या नियम है वो देखते हैं। सरकार आपकी पेंशन से यह कटौती 15 साल तय करती है। ठीक है, मतलब 15 साल तक आपकी पेंशन से 40% हिस्सा आपका कटता रहता है। ठीक है, अब मांग यह है कि कर्मचारी यूनियनों और जानकारों का कहना है कि सरकार ने जो पैसा आपको एडवांस दिया था वह ब्याज समेत 12 साल में वसूल हो जाता है, तो फिर अगले 3 साल कटौती क्यों? मतलब उनका कहना यह है सीधा सा कि 12 साल में आपका जो लमसम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो पेमेंट दिया है आपने वो पूरा हो जाता है और वो भी ब्याज समेत, तो 3 साल एक्स्ट्रा क्यों यहाँ पर हमें बढ़ाया जा रहा है? इससे अच्छा है कि आप 12 साल कर दो, तो 3 साल यहाँ पर हमें पूरी फुल पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब नया अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों में इसे लेकर याचिकाएं दर्ज की है। कई राज्यों में जैसे केरल है, गुजरात ने इसे कम करने पर विचार किया है। 8वें वेतन आयोग की मांगों में यह सबसे ऊपर है कि पेंशन की बहाली यानी कि रेस्टोरेशन 15 के बजाय 12 साल होने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तीसरी अपडेट देते हैं। सर्कुलर 547 और एरियर का क्या हुआ? ठीक है, यह सर्कुलर खास तौर पर पीसीडीए इलाहाबाद द्वारा उन फौजी भाइयों यानी कि जो जेसीओ ओएस या फिर ओआरएस के लिए जारी किया गया था जो पूर्व 2006 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए थे। ठीक है, अब असली मुद्दा यह है कि सर्कुलर 547 यह पक्का करता है कि आपकी पेंशन आपके रैंक के न्यूनतम पेमेंट और ग्रेड पे जो कि पहले मिलता था के 50% से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब एरियर का कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या गणित है। बहुत से पेंशनर्स को 2006 से लेकर 2012 या फिर 13 तक की पुरानी दरों पर पेंशन मिली है। इस सर्कुलर के आने के बाद उनकी पेंशन को स्टेप अप यानी कि बढ़ाया जाएगा
या फिर किया जाएगा, स्टेप अप किया जाएगा, इसका बचा हुआ बकाया जो एरियर है वो कहलाता है। ठीक है, अगर आपकी पेंशन में अभी तक कोई विसंगति नहीं हुई है तो सर्कुलर 547 आपके लिए कानूनी हथियार होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी तीसरी। अब चौथी अपडेट देख लेते हैं। प्री 2006 पेंशनर्स डी लिंकिंग की सबसे बड़ी जीत है। क्या है देख रहे हैं। पुराने समय में एक नियम था कि पूरी पेंशन पाने के लिए आपको 33 साल की नौकरी करनी जरूरी थी। अगर नौकरी कम है तो पेंशन भी कट के मिलती थी। ठीक है, अब इसमें बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, अब डी लिंकिंग का मतलब यही है, सरकार और कोर्ट ने अब डी लिंकिंग कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब 33 साल की शर्त खत्म हो गई है। अब फायदा इससे यह मिलेगा कि अगर आपने 20 साल की नौकरी की है या 28 साल की नौकरी की है तो आपको आपके रैंक की पूरी पेंशन, फुल पेंशन मिलेगी, भले आपने 20 साल की या 28 साल की है। ठीक है, अब यहाँ पर प्री 2026 पेंशनर्स के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि इससे उनकी मासिक पेंशन 2000 से 5000 तक की बढ़ोतरी हुई है और उनका पुराना एरियर भी बना का बना है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कम्यूटेशन 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन संभावित है। ठीक है, और सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। अब कम्यूटेशन में क्या होगा, 12 साल की मांग जारी है फिलहाल। अब पेंशन 3 साल पहले ही पूरी मिलने लगेगी आपको, अगर ये 12 साल की मांग पूरी हो जाती है तो। ठीक है, अब सर्कुलर 587 की बात करें तो इसमें क्या है, प्री 2006 पेंशन में सुधार होगा और यह हो गया तो पुराना बकाया एरियर भी मिल जाएगा आपको। अब डी लिंकिंग की शर्त, अगर 33 साल की शर्त खत्म हो जाती है तो कम सर्विस वालों को भी पूरी पेंशन मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल डिपेंड करता है एचसीपीसी पर। 8वां वेतन आयोग जब भी लागू होगा तब इन सभी फायदों को मिलना जरूरी है और यूनियंस लगातार कोशिशें कर रही है कि फायदा मिले और उम्मीद है कि 2026 में 8 पे कमीशन जल्दी ही लागू हो। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।